मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित 45वीं एनएटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। खेलो इंडिया के माध्यम से देश और प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। राज्य में नए खेलो इंडिया परिसर शुरू किए गए हैं और खेल अलंकरण समारोह के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट को 21 लाख रुपये और पदक विजेताओं को स्वर्ण पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ तथा कांस्य पर 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता 22 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी, जिसमें 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। संक्षेप। छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। रायपुर। कांकेर जिले के अमाबेड़ा में जनजाति समाज पर हमले और प्रशासन के कथित पक्षपात के विरोध में 24 दिसंबर को सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस बंद को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। चेंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारिक संगठनों ने घटना पर रोष जताया। प्रदेश महामंत्री अजय भसीना ने इसे हृदय विदारक बताया। थौरानी ने कहा कि प्रदेश में धोखे से धर्मांतरण गंभीर मुद्दा बन चुका है और प्रशासन कार्रवाई भेदभावपूर्ण रहा है। बैठक में बंद को सुनियोजित और व्यापक बनाने पर सहमति बनी ताकि विरोध का संदेश स्पष्ट जाए और व्यापारियों को न्यूनतम आर्थिक नुकसान हो। रायपुर खेल महोत्सव मेगा फाइनल का भव्य शुभारंभ। रायपुर हम खेलेंगे हिंदुस्तान खेलेगा के उद्घोष के साथ नेताजी सुभाष स्टेडियम में रायपुर सांसद खेल महोत्सव के 3 दिवसीय मेगा फाइनल एवं समापन समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर एनसीसी कैडेट्स व खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। वहीं मां दंतेश्वरी अखाड़ा के युवाओं और स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में आयोजित इस महोत्सव में 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न पारंपरिक व आधुनिक खेलों में भाग लिया, जिससे ये देश का सबसे बड़ा सांसद खेल महोत्सव बना। मेगा फाइनल में 5,000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की नींव है। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण शहरी प्रतिभाओं को मंच देना, युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रेरित करना है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियानों से देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस अभियान के तहत रायपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों समेत बलौदाबाजार विधानसभा में 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार हटाए गए नाम फर्जी, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या प्रासंगिक पाए गए थे। एसआईआर अभियान के पहले चरण में सबसे अधिक असर रायपुर जिले में देखने को मिला। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,11,136 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें 23,180 मतदाता अनट्रेसेबल या लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि 3,87,330 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था। इसके अलावा 14,311 नाम पहले से ही अन्य स्थानों पर दर्ज पाए गए, जबकि 2,313 नाम अतिरिक्त या नियमों के अनुरूप नहीं थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। कुबरादो 104 और सीआरपीएफ 196 की संयुक्त टीम ने उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी इलाके में सघन सर्च अभियान के दौरान जमीन के भीतर छुपा कर रखे गए हथियार और विस्फोट का सामग्री के एक बड़े डम का खुलासा किया। अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए 2 प्रेशर आईईडी भी बरामद किए।
जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने सतर्कता बरते हुए मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। इससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। बरामद सामग्री में हैंड फ्लाई प्रेस, बड़ी मात्रा में बीजीएल सेल, बड़े मध्यम और छोटे आकार बीजीएल टेल, स्टील प्लेट, स्क्रू ड्राइवर, हैक्सा ब्लेड, प्लायर सहित हथियारों की मरम्मत में उपयोग होने वाले कई उपकरण शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि माओवादी इस इलाके में लंबे समय तक गतिविधियां संचालित करने की तैयारी में थे। के कोरबा जिले में बीजेपी नेता अक्षय गर्ग की हत्या की खबर काफी गंभीर है। घटना कटघोराना क्षेत्र में सुबह 9 बजे के बीच ग्राम के शलपुर में हुई। 3 हमलावर काले रंग की कार से आए और चाकू व कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में उनके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर घाव लगे और उन्हें अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को हत्या का कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोग और परिजन अस्पताल के सामने जमा हैं, जिससे शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जिला पुलिस और आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार दोपहर मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि एक अन्य श्रमिक के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पॉलिश कार्य में इस्तेमाल होने वाले तारपीन तेल के टैंकर से धुआं उठने के बाद आग भड़की। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी के जर्मनी में चुनाव और लोकतंत्र पर बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विदेश में जाकर आरोप लगाने की बजाय भारत में तथ्य और सत्य के आधार पर बहस करनी चाहिए। विजय शर्मा ने यह भी बताया कि मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का काम कर रही है। रायपुर कलिंगा यूनिवर्सिटी में नाइजीरियाई छात्र सैम की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। विवाद के दौरान छात्रा के बॉयफ्रेंड के आने पर वह भागने की कोशिश में नीचे गिरा। पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे हादसा मान रही है, लेकिन छात्रों का आरोप हत्या का है। पोस्टमार्टम और जांच जारी है। गरियाबंद साहेबीन कचार गांव के ग्रामीणों ने NH-30C पर किया चक्का जाम। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभयारण्य के कोर जोन में स्थित साहेबीन कचार गांव के 200 से अधिक ग्रामीण मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे 130C पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने यह कदम शिक्षक, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांगें पूरी न होने के विरोध में उठाया। प्रदर्शन ग्राम प्रमुख अर्जुन नायक और रूप सिंह ममरकाम के नेतृत्व में किया गया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इंदागांव पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण केवल अपनी मांगें पूरी होने पर ही प्रदर्शन खत्म करने को तैयार है। ग्रामीणों की 8 सूत्रीय मुख्य मांगें बम्हनी-जोला से उड़ीसा सीमा तक 25 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, आदिवासी कन्या छात्रावास एवं कन्याशाला को मूल स्थान पर संचालित करना और भवन निर्माण, सभी विद्युत विहीन गांवों में विद्युतीकरण शीघ्र शुरू करना, ग्राम पंचायत साहेबिन अक्षार के आश्रित गांवों करलाजर, साहेबिन अक्षार, नागेश, कोदोमाली में 2023 से अधूरे शाला भवनों का पूर्ण निर्माण।